हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी टेट एग्जाम की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे ईवीएस का प्रैक्टिस सेट पूरे 30 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो पूरी क्लास आप लोग ज़रूर देखना और 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कोर ज़रूर बताइएगा। सिलेबस की वीडियो, एग्जाम पैटर्न की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको और भी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह कौन सी जनजाति है, आपको बताना है। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। वह कौन सी जनजाति है जो सरहुल त्यौहार मनाती है? बहुत अच्छे, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, वो जनजाति जो है वो है मुंडा जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है। तो यहाँ पे 121 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये मनाया किस मंथ में जाता है? तो ये मार्च से अप्रैल माह के जो दौरान जो है मनाया जाता है सरहुल त्यौहार मुंडा जनजाति के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? बताएंगे सब लोग। और ये क्लास जूनियर वाले भी बच्चे देख सकते हैं क्योंकि एसएसटी अगर आपका है तो जूनियर में 60 क्वेश्चन एसएसटी के आएंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस हेल्प करेंगे आपके एसएसटी वाले में। सभी को गुड इवनिंग भाई, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, आपको बताना है। तो वो आपका है सूर्य। 122 का यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अफ्रीका की जो है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? बताएंगे सब लोग। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ज़ोम्बेजी नदी या कांगो नदी या नाइजर या लिम्पोपो? बताएंगे सब लोग। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? बहुत अच्छे। तो अफ्रीका की जो नदी है वो है लिम्पोपो नदी। ये जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को जो है पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार या संविधान की प्रस्तावना या 9वीं अनुसूची या राज्य की नीति निर्देशक तत्व? बताएंगे सब लोग। 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन भारत को जो है पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बहुत अच्छे, सभी लोग हर प्रश्न का जवाब ज़रूर देंगे। तो ध्यान रखना, संविधान की प्रस्तावना भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो 124 का जितने भी बच्चे यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक जो है अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार या भेदभाव के विरुद्ध अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार या सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार? 125 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सिलेबस की वीडियो आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में और उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे जो क्लास होती है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? बताएंगे। लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा या मंत्रिपरिषद? 126 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता जो है ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? 126 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो राज्यसभा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में जो है कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसके संस्तुति के? बताएंगे। किसके संस्तुति के बिना? संसद की संस्तुति के बिना या राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या भारत के राष्ट्रपति के जो है संस्तुति के बिना या मंत्रियों की जो है विशेष समिति के संस्तुति के द्वारा? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा?
तो यहाँ पे जितने भी बच्चे ऑप्शन बी जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 42वां या 46वां या 44वां या 50वां? बताएंगे कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? बहुत अच्छे, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड इवनिंग भाई। 128 का जितने भी बच्चे ए जवाब दे रहे हैं 42वां संविधान संशोधन, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? बताएंगे सब लोग। तास जो है कहाँ की समाचार एजेंसी है? जर्मनी की या रूस की या फ्रांस की या ईरान की? बताइए सब लोग, तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग भाई। जितने भी लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। 129 का जितने भी लोग यहाँ पे सी जवाब दे रहे हैं कि तास जो है रूस की समाचार एजेंसी है, तो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पास्तुरीकरण संबंधित है किससे? बताएंगे सब लोग। 130 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यहाँ पे पास्तुरीकरण आपको दिख रहा है, तो ये पाश्चुरीकरण होता है। क्या होता है? पाश्चुरीकरण। पास्तुरीकरण भी आप लोग बोल सकते हैं, दोनों। तो बताइए पास्तुरीकरण का संबंध किससे है? दुग्ध के निर्जलीकरण से या दुग्ध के निर्जलीकरण से या दुग्ध के किण्वन से या दुग्ध के आश्वन से? तो पास्तुरीकरण यानी कि पाश्चुरीकरण का संबंध जो है दुग्ध के निर्जमीकरण से है। 130 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? गन्ना का, सनाई का या सफ़ेद मूली का या जो है रतन जोत का? बताइए सब लोग, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? 131 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करेंगे। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो वो वनस्पति है रतन जोत। 131 का जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए विटामिन जो रतौंधी के उपचार में प्रभावी होती है वो कौन सा विटामिन है? विटामिन के या विटामिन डी या विटामिन बी या विटामिन ए? बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताने का प्रयास करेंगे और क्लास ख़त्म होने के बाद प्लेलिस्ट सभी लोग जो हैं ज़रूर चेक कर लेंगे। बताइए विटामिन जो रतौंधी के उपचार में प्रभावी होता है, तो वो है आपका विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए, ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। चलिए मांसपेशियों में दर्द के उपचार में जो है उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है, ये आपको बताना है। बताइए सब लोग, मांसपेशियों के दर्द में उपचार में जो है उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? इंफ्रारेड या यूवी या माइक्रोवेव या एक्सरे? 133 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो वो है आपका इंफ्रारेड। क्या है? इंफ्रारेड। चलिए अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह लाल रंग का होता है, या फेफड़ों से जो है कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह कुछ अम्लीय होता है, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है? तो बताइए हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। 134 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे देखिए यह लाल रंग का होता है, बिल्कुल सही है। या फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, बिल्कुल सही है। यह अम्लीय होता है, अम्लीय नहीं बल्कि हीमोग्लोबिन क्षारीय होता है कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पे यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुँचाता, बिल्कुल। तो इसमें जो है सी वाला हीमोग्लोबिन के संबंध में सही नहीं था। यहाँ पे अम्लीय जो कि हीमोग्लोबिन आपका जो है क्षारीय होता है, ओके ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत, वन या घास का मैदान या झील? बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताएंगे सब लोग निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है?
तो वो है आपका धान का खेत। 135 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, परिस्थितिकी नीचे यानी कि आला की संकल्पना को जो है प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? ग्रीनिल के द्वारा या डार्विन या सीसी पार्क या ईपी ओडम ने? बताइए 136 का जो भी राइट आंसर हो। बहुत अच्छे। तो इसकी संकल्पना को जो है प्रतिपादित किया गया था ग्रीनिल के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रीनिल के द्वारा। 136 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना कि रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था जैव ईंधन के या नम भूमि के या वनों के या शुष्क भूमि के? बताएंगे रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। बहुत अच्छे। तो रामसर सम्मेलन संरक्षण से जो है संबंधित था नम भूमि के। ओके ना, 137 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड? सभी लोग 138 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वह कौन सी गैस है जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है? तो वो है मीथेन। 138 का जो है यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर या अंटार्कटिका के ऊपर या यूरोप के ऊपर? बताइए सब लोग भाई। 139 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। तो ओजोन छिद्र का जो निर्माण है सर्वाधिक ये अंटार्कटिका के ऊपर है। 139 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश द्वारा या हिमाचल प्रदेश द्वारा या मध्य प्रदेश द्वारा या अरुणाचल प्रदेश द्वारा? तो बताइए निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ किया गया था जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ओके ना, 140 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लेना आप लोग। जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर रखा करें। प्रश्न क्या है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1962, 1972 या 1970 या 1982? बताएंगे सब लोग भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? स्टार लगा के नोट कर लेना। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लागू किया गया था। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। भारत का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान स्थित है कहाँ? मुंबई में, नई दिल्ली में या लखनऊ में या बेंगलुरु में? बताएंगे सब लोग भारत का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान स्थित है कहाँ? तो ये आपका नई दिल्ली में है। कहाँ स्थित है भारत का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान? ये आपका नई दिल्ली में है। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? 1968 में या 1973 में या 1984 में या 1993 में? 143 का जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारत में बाघ परियोजना जो शुरू किया गया था ये शुरू किया गया था 1973 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, तो स्टार लगा के नोट जरूर कर लेना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? प्लास्टिक, पॉलीथीन या पारा जिसे मरकरी के नाम से आप लोग जानते हैं या रबर? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैव निम्नकरणीय है? बहुत सारे लोग यहाँ पे डी जवाब दे रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलिए रबर। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? नाइट्रोजन या बोरान या सिलिकॉन या उपरोक्त में से कोई नहीं? 145 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो वो आवश्यक है आपका बोरान। ओके ना, 145 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लेना अगले प्रश्न में कि संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है कब मनाया जाता है? 22 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को या 23 अक्टूबर को या 25 अक्टूबर को? बताएंगे सब लोग।
संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है करंट से है कि अक्टूबर 2020 में किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी? प्रो एडम हार्पर को, या पी जो है वेकेटेंस को, या डॉक्टर शाई एवरा को, या डॉक्टर जैक थॉर्ने को? 147 का जितने भी लोग यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में कोकटी जो है बिहू उत्सव मनाया गया है? ये मनाया गया है आपके जो है असम में। बिहू कहाँ का है? असम का है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये करंट का ही है कि 2 सितंबर 2020 को टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था? तो ये जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को। ओके, चलिए हालांकि आपके एग्जाम में इतने करंट अफेयर के प्रश्न जो है नहीं पूछे जाते हैं, मात्र 1 से 2 बहुत हैं, पूछ लिया जाए। ये देखिए 23 से 25 नवंबर 2020 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का जो है आयोजन किया गया है? आयोजन किया गया था भारत और सिंगापुर के बीच। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थी आज की जो है ईवीएस की क्लास। कैसे लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और 15 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर अपना जरूर बताइएगा। और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी क्लास आए, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।